हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग बेसिक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस को समझने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। जो अकाउंट हम लेजर पोस्टिंग के बाद क्लोज करते हैं और बैलेंस निकालते हैं, वही बैलेंस ले जा करके हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, वो दोनों फॉर्मेट में आपको देता हूँ। सबसे फर्स्ट है स्टेटमेंट जैसा फॉर्मेट। स्टेटमेंट जैसे फॉर्मेट में सबसे पहले आपको अकाउंट का नाम राइट करना है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट राइट करनी है। तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्मेट है। और दूसरा है आपका अकाउंट जैसा। अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, वैसे ही ट्रायल बैलेंस में आप सबसे पहले डेबिट बैलेंस लिखोगे, उसके सामने उसकी अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट बैलेंस, उसके सामने क्रेडिट अमाउंट राइट करोगे। तो ये अकाउंट जैसा फॉर्मेट है। तो दो फॉर्मेट है आपके ट्रायल बैलेंस के, एक स्टेटमेंट जैसा, दूसरा अकाउंट जैसा। कई बार क्या होता है कि आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो और आपका टोटल दोनों साइड मैच हो जाता है। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाती है। पर वहाँ पे आप कई बार मैथमेटिकली आप करेक्ट होते हो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेक्ट नहीं होते। कई बार क्या होता है कि कोई एक ट्रांजैक्शन है, अब ट्रांजैक्शन की आपको दो इफेक्ट देनी पड़ती है, डेबिट और क्रेडिट। पर आप कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, तो आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में आपने इफेक्ट ही नहीं दी होगी। तो दोनों साइड में इफेक्ट नहीं दी होगी तो आपका टोटल मैच तो हो जाएगा, पर आप मैथमेटिकली करेक्ट हो जाओगे, दोनों साइड का इक्वल हो जाता है उसी वजह से। पर आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं होते क्योंकि आपने एक एंट्री को मिस कर दिया है। तो इसे समझना भी जरूरी है कि आपको सारे ट्रांजैक्शन की इफेक्ट देनी पड़ती है। अभी जो हमने ट्रायल बैलेंस को समझा और उसका फॉर्मेट देखा, वो मैन्युअल अकाउंटिंग में वर्क करता है। उसका मतलब है कि मैन्युअल तरीके से आप अकाउंटिंग राइट करते हो। आपका स्मॉल बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप काम करते हो, तो वहाँ पे आप मैन्युअल तरीके से अकाउंटिंग राइट करते हो, एंट्री करते हो, लेजर पोस्टिंग करते हो, अकाउंट क्लोज करते हो, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो, उसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। तो ये मैन्युअल तरीका है, वहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख करके करते हो। पर कोई बड़ी कंपनी है तो कंपनी में तो मैन्युअल तरीके से हम अकाउंटिंग राइट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे कंपनी में। तो कंपनी में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में तो क्या करना होता है, सिर्फ हमें एंट्री करनी होती है, वो सारी प्रोसेस अपने आप ही कर देता है सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना ज़रूरी नहीं होता। पर हमें ट्रायल बैलेंस को समझना ज़रूरी है क्योंकि जब हमें स्मॉल बिजनेस करना है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें काम करना है और जब हम मैन्युअल तरीके से राइट करते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कब किया जाता है? जब हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, उसका ये प्री स्टेज है। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फाइनल अकाउंट से पहले हमें ट्रायल बैलेंस पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में।